खट्टे मीठे एहसासों के साथ वर्ष 2023 समाप्त होने जा रहा है और हर कोई उम्मीद और नई आशा के साथ वर्ष 2024 के स्वागत में जुटा है। पश्चिम बर्धमान जिले के लोकप्रिय न्यूज चैनल अपने दर्शकों को वर्ष 2023 में घटे उन आपराधिक घटनाओं को पुनः एक बार दर्शाना चाहता है जो जिले में सुर्खियों के रूप में बनी रही। कोलकाता के पश्चात सभी मायनों में धनी और संपन्न माना जाता है पश्चिम बर्धमान जिले को। पश्चिम बर्धमान जिले में देश भर के हर राज्य के लोग रहते हैं। झारखंड राज्य से सटे होने के कारण पश्चिम बर्धमान जिले की महत्वता और भी बढ़ जाती है। बराकर से लेकर पानागढ़ तक 80 किलोमीटर के दायरे में फैले इस जिले में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों का काफी अधिक प्रभाव है। पुलिस या भाषा में इस जिले में आपराधिक गतिविधियां दुर्बल हैं, पर अपराध तो होते ही है। आइए एक नजर डालते हैं वर्ष 2023 की उन आपराधिक घटनाओं पर जिन घटनाओं ने पूरे जिले को अचंभित कर दिया था। पहली घटना है आसनसोल की, जहां 18 फरवरी को आसनसोल के होटल व्यवसायी अरविंद भगत की होटल में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने आसनसोल के समूचे होटल व्यवसायियों को दहशत में डाल दिया था। इस दिन रात को भगत सिंह मोड़ स्थित अपने ही होटल में बैठे अरविंद भगत अपराधियों की गोली का शिकार हो गए थे। वहीं 2 मार्च को दुर्गापुर के नतुनपल्ली इलाके के रहने वाले अविनाश झा की लाश वारियाफाड़ी अधीन गोपाल मार्ग से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 19 के किनारे हाथ पांव बंधी अवस्था में पाई गई थी। पुलिस अभी तक युवक की मौत का खुलासा नहीं कर पाई है। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया था। तीसरी घटना 19 मार्च की है, जहां दुर्गापुर के मिलनपल्ली के रहने वाले प्रमोटर अमित मंडल की लाश हाथ पैर बंधी अवस्था में फंदे से झूलती पाई गई थी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी, बेटी और बेटे की लाश भी उसी जगह पाई गई थी। हालांकि इस वारदात के पीछे की हकीकत का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। अब अगली घटना 1 अप्रैल की है। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के जाने माने कोयला कारोबारी राजू झा की हत्या कोलकाता जाने के क्रम में शक्तिगढ़ में हो गई थी। कोलकाता जाने के क्रम में राजू झा कुछ देर के लिए शक्तिगढ़ में आदर्श लेंचा हाउस में रुके थे। तभी अपराधियों ने लगातार कई राउंड गोलियां चलाकर राजू झा की हत्या कर दी थी। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई थी, पर हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। 29 अप्रैल को रानीगंज में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता राजेंद्र साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना उस वक्त घटी थी जब बीजेपी कार्यकर्ता अपने स्कॉर्पियो में आसनसोल जा रहे थे। तभी चांदा और बोगड़ा चट्टी के बीच नेशनल हाईवे 19 के किनारे अचानक इन पर गोलियां दाग दी गई, जिससे घटना स्थल पर ही राजेंद्र साव की मौत हो गई थी। बीजेपी इसे शुरुआती तौर पर राजनीतिक प्रतिहिंसा की हत्या मान रही थी, पर बाद में इस बात का अंदाजा लगा कि ये जमीन विवाद का मामला है। अब अगली घटना 14 मई की है। 14 मई को फिर पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया थाना अंतर्गत विजयनगर के एक जंगल से बीजेपी कार्यकर्ता अशोक चक्रवर्ती की लाश बरामद की गई थी। अशोक चक्रवर्ती की तेज धार वाले हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। जामुड़िया थाने की न्यू केंदाफाड़ी की पुलिस ने अशोक चक्रवर्ती की लाश बरामद की थी। अशोक चक्रवर्ती बीजेपी के सक्रिय कर्मी थे और जामुड़िया के सूत्रधर पाड़ा के रहने वाले थे। अब अगली घटना 16 जून की है। 10 जून से लापता आसनसोल अदालत के वकील ब्रजेश्वर दास की हत्या का मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब पुलिस ने पत्नी शंपा दास एवं ससुर तारकनाथ दास को गिरफ्तार किया था। बाद में इस हत्या में आसनसोल अदालत के क्लर्क को भी गिरफ्तार किया गया। अवैध प्रेम प्रसंग के कारण ब्रजेश्वर की हत्या की गई थी, ऐसा ही अनुमान पुलिस ने लगाया। शंपा दास अंडाल के खास काजोड़ा की रहने वाली है और ब्रजेश्वर आसनसोल के गोधुली इलाके के रहने वाले थे। 30 जुलाई को जामुड़िया के रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र आनंद केसरी की लाश जामुड़िया के ही बोरिंगडांगा से बरामद की गई थी। हत्या का मामला बताते हुए छात्र आनंद केसरी के परिवार वालों ने जामुड़िया थाने का घेराव भी किया था। बाद में पुलिस ने हत्या के आरोप में पड़ोसी एक युवक को गिरफ्तार किया था। 13 सितंबर को आसनसोल दक्षिण थाने के खटीक पाड़ा की रहने वाली कमल सोनकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई राहुल सोनकर ने सिर पर गोली मारकर की थी। प्राथमिक छानबीन के बाद पुलिस इसे पारिवारिक विवाद ही मूल वजह बता रही थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11 अक्टूबर को दिन दहाड़े आसनसोल शिल्पांचल के कुल्टी थाना अंतर्गत चीनाकुड़ी में ठेकेदार शंभुनाथ मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस घटना ने समूचे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। बताया जाता है कि चीनाकुड़ी में एक दुकान के बाहर शंभुनाथ मिश्रा खड़े थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं 10 नवंबर को दुर्गापुर शिल्पांचल के कांकसा थाना क्षेत्र के अधीन पानागढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी। बताया जाता है कि झारखंड से सीता देवी, सोनू विश्वकर्मा और सिमरन विश्वकर्मा घूमने आए थे, तभी ये घटना घटी थी। इस रहस्यमय हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सीआईडी जांच कर रही है। अगली खबर 14 नवंबर की है। पांडेश्वर के बैद्यनाथ ग्राम पंचायत इलाके के रहने वाले पोस्ट ऑफिस एजेंट बापी गोस्वामी की बेटी की लाश घर के कुएं से ही बरामद की गई थी। 6 वर्षीय पुत्री मिष्टी गोस्वामी की लाश कुएं से बरामद होने के पीछे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी के दौरान अपराधियों को पहचान लेने के कारण ही मिष्टी को कुएं में फेंक दिया गया था। वहीं 29 नवंबर को दुर्गापुर शिल्पांचल के अंडाल थाना अंतर्गत पिता ने अपने ही दूध मुहे बच्चे की हत्या कर दी थी। ये हत्या पत्थर से हमला कर की गई थी। पुलिस ने पिता अजय भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि अजय भुइयां को ये शक था कि ये उसका बेटा नहीं है, इसलिए उसकी हत्या कर स्थानीय जामबाद ओसीपी में उसे फेंक दिया गया था। पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल ने प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में हुए आपराधिक वारदातों के आंकड़ों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इन आपराधिक आंकड़ों में एक दूध मुहे बच्चे, एक 6 वर्षीय बच्ची और एक स्कूल छात्र की हत्या का मामला भी शामिल है। वैसे संख्या पर नजर डालें तो विभिन्न मामलों में आसनसोल में 4 हत्याओं की वारदात हुई है और दुर्गापुर में 4, रानीगंज में 1, जामुड़िया में 2, पांडेश्वर में 1, पानागढ़ में 1 हत्या की घटना घटी है। वर्ष 2023 में समूचे पश्चिम बर्धमान जिले में हत्या कर मारे गए लोगों की संख्या कुल 17 है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।